हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है यूज ऑफ सिनोनिम पार्ट 2। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका अर्थ सेम होता है लेकिन उनका प्रयोग अलग अलग होता है। जैसे कि फाइट, क्लैश, ब्रॉल, स्ट्रगल, स्कफल को ही देख लीजिए। ये सभी शब्द उस स्थिति के लिए हैं जिसमें लोग शारीरिक बल का प्रयोग करके एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। पहला वर्ड है फाइट। फाइट एक ऐसी स्थिति जिसमें दो या दो से अधिक लोग शारीरिक बल का उपयोग करके एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, ही गॉट इनटू ए फाइट विद ए मैन इन द बार। बार में उसका एक आदमी से झगड़ा हो गया। क्लैश दो समूहों के लोगों के बीच एक छोटी सी लड़ाई। एग्जाम्पल, क्लैश ब्रोक आउट बिटवीन पुलिस एंड डेमोन्स्ट्रेटर। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच लड़ाई। फाइट और क्लैश में इतना ही अंतर होता है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, उसके लिए हम फाइट का प्रयोग करते हैं। क्लैश इसमें दो समूहों के बीच में एक छोटी सी लड़ाई होती है, वहाँ पर हम क्लैश का प्रयोग करते हैं। दूसरा है ब्राल। ब्राल शोरगुल और हिंसक लड़ाई जिसमें लोगों का एक समूह शामिल होता है, आमतौर पर सार्वजनिक स्थल में। एग्जाम्पल के लिए शराब के नशे में झगड़ा। शराब के नशे में झगड़ा, ठीक। तो इसमें मतलब शोरगुल और हिंसक लड़ाई होती है। जब शराब के नशे में कोई जैसे आमतौर पर झगड़ा करते हैं वहाँ पर सार्वजनिक स्थल पर, तो वहाँ पर हम ब्राल शब्द का यूज कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में स्ट्रगल। स्ट्रगल दो लोगों या लोगों के समूह के बीच लड़ाई, खासकर जब उनमें से एक भागने की कोशिश कर रहा हो या दूसरे से कुछ पाने की कोशिश कर रहा हो, वहाँ पर स्ट्रगल शब्द का यूज करते हैं। स्ट्रगल शब्द का वहाँ पर यूज होगा जिसमें दो या दो से अधिक लोगों के समूहों के बीच लड़ाई हो रही हो और जब उनमें से एक भागने की कोशिश या दूसरे को कुछ पाने की कोशिश कर रहा हो, तो वहाँ हम स्ट्रगल का प्रयोग कर सकते हैं यदि संघर्ष की स्थिति में, संघर्ष के अर्थ में करना हो। एग्जाम्पल के देयर वेयर नो सीन्स ऑफ ए स्ट्रगल एट द मर्डर सीन। हत्या के दृश्य पर संघर्ष के कोई संकेत नहीं थे। स्कफल। स्कफल एक छोटी और बहुत हिंसक लड़ाई लेकिन संघर्ष नहीं। जैसे लेकिन संघर्ष नहीं, एग्जाम्पल के लिए ही वॉज इन्वॉल्व इन अ स्कफल विद ए फोटोग्राफर। वह एक फोटोग्राफर के साथ हाथापाई में शामिल था। इस तरह दोस्तों अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका अर्थ तो एक होता है लेकिन उनका यूज अलग अलग होता है। जैसे कि हम फीदर और विंग्स को ही देख ले, जहाँ पर फीदर का प्रयोग करना वहाँ पर विंग्स का प्रयोग कर देंगे तो वहाँ पर हमारा सब गलत हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ें। और उनमें से एक और वर्ड होते हैं जैसे कि उनका प्रयोग कहाँ पर करना है और किस तरह से करना है, इन वर्डों का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम ट्रांसलेशन और ये सब सीख पाएंगे।